हेलो फ्रेंड्स, और आज हम आपके सामने एक बार फिर से लेकर आ गए हैं एक नई सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है वेरी पारिवारिक। और इस सीरीज़ में ये दिखाया गया है कि कैसे एक परिवार में बेटा बहू चाहता है कि अपने परिवार को अपने साथ रखे, मम्मी पापा को, बट उसकी मम्मी बिहारी होती है और उसके पापा यूपी के होते हैं, जिसके कारण उन लोगों को क्या परेशानी आती है इस सीरीज़ में यही दिखाया गया है। ये सीरीज़ टीवीएफ वालों के द्वारा बनाई गई है और आपको पता है कि टीवीएफ की सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और ये एक कॉमेडी सीरीज़ है। इसमें दिखाया गया है कि उसकी बहू है जो चाहती है कि उनके सास ससुर उनके साथ रहें और वो इसका पूरा मज़ा लेना चाहती है या उसको फील करना चाहती है। इसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि कैसे वो अपने सास ससुर के आने की तैयारियां कर रही होती है, बट उसको ये नहीं पता होता है कि पूजा की थाली कैसे तैयार की जाती है। क्योंकि वो एक क्रिश्चियन होती है तो उसे ये नहीं पता होता है कि आरती की थाली में पके चावल नहीं कच्चे चावल होते हैं। तो उसका हस्बैंड उसे वो समझाता है कि वो पके चावल ना यूज करे, कच्चे चावल यूज करे, और वो रिफाइंड ऑयल की जगह अपने घर में यूज करने वाला पाम ऑयल यूज करती है। इस तरह से वो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करती है। इसके बाद उसके पेरेंट्स आते हैं और वहाँ पे वो उसे जाकर सत्कार करना शुरू करती है। जैसे ही वो उनके इंतज़ार में वहाँ पे खड़ी होती है तो उसके सास ससुर जब आते हैं तो बार बार उसका फ़ोन बज रहा होता है और उसकी सास बोलती है कि ये तो अक्सर मॉडर्न बहू के साथ होता है, लेकिन वो समझाना चाहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं आपके स्वागत के लिए तैयार हूँ। और ये ऐसा कभी कभी होता है और वो उसके भाई का फ़ोन होता है जो उसको मदद के लिए बुला रहा होता है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि जब उसको मदद की ज़रूरत थी तब उसने मदद के लिए नहीं आया था। इसके बाद वो लोग अंदर आते हैं और वो लोग पूछते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ आ तो गए हैं, बट मुंबई में हम लोग करेंगे क्या। तो उनकी मम्मी बोलती है कि करना क्या है, आराम से सोइए और छत पे जाके आराम कीजिए। तब वो बताता है कि यहाँ छत नहीं होता मम्मी, क्योंकि ये मुंबई है, जो भी करना है घर के अंदर ही करना है। इस तरह से वो लोग अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। इसके बाद उनकी बहू उनके लिए चाय बना कर लाती है और वो लोग साथ में बैठकर पीते हैं। और ये बेटा उनको समझाना चाहता है। बेटे को बहुत सारी मुश्किलें होती है क्योंकि वो अपने पापा के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन वो अपनी मम्मी के कारण सब कुछ एडजस्ट करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग सब बैठ के चाय पी रहे होते हैं और उनकी मम्मी उसके लिए एक पायल लाती है जो उसे पहनने के लिए देती है, बट वो क्रिश्चियन होती है तो उसे ये भी नहीं मालूम होता है कि पायल पहनना कहाँ है। वो पायल को गले में पहन रही होती है। तब उसकी मम्मी उसे समझाती है कि पायल को गले में नहीं बल्कि पैरों में पहनी जाती है, और ये पायल उसके लिए एक मुसीबत का काम करती है क्योंकि जहाँ जहाँ वो चलती है उसकी मम्मी उसे पहचान लेती है कि वो कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। धीरे धीरे जब वो वॉशरूम जाती है तो पायल की आवाज़ से उसकी मम्मी ये भी समझ जाती है कि ये वॉशरूम को कब फ्लश कर रही है, हाथ धो रही है ना धो रही है, और इस कारण वो इसके परेशानी का सबब बनती है। उसकी मम्मी को लगता है कि वो जब वॉशरूम जाती है वो मॉडर्न बहू है, इसलिए अपने हाथ को फ्लश नहीं करती है, और इसके लिए वो अपने बेटे से बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है तुमने उसे सिखाया नहीं है कि हाथ को फ्लश करना चाहिए, बट वो कैसे बताए कि उसकी जो वाइफ है वो वहाँ जाकर सिगरेट पीती है, ये बात वो बता नहीं सकती है। इसलिए उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बट वो धीरे धीरे इस बात को टाल देते हैं और फिर वो खाना बनाने लगती है। लेकिन उसकी मम्मी को ये लगता है कि मैं इसके हाथ का खाना कैसे खाऊंगी, ये तो अभी तक अपने हाथ को धोई ही नहीं है। इसलिए किसी तरह अपने बेटे को मजबूर करती है और बोलती है जाओ उसे जाकर बोलो कि अपने हैंड वॉश करे। फिर वो अपनी वाइफ को भी बहुत मुश्किल जाती है उसके लिए कि वाइफ को ये बात कैसे बताए कि उसने हैंड वॉश नहीं किया है, इसलिए मम्मी उसकी बहुत परेशान है, इसलिए तुम हैंड वॉश कर लो। और फिर लेकिन वो फिर धीरे धीरे उसको समझाता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, बोलती है कैसे पेरेंट्स हैं। लेकिन फिर उसे लगता है मैंने ही तो उन्हें बुलाया है, और वो लोग मम्मी पापा से ये बात करते हैं कि अब आप लोग आ गए हैं तो हम लोग धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे। इसके बाद कहानी बहुत पहले आगे की तरफ जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि उसकी बीवी जहाँ वर्क करती है वहाँ पे उसे बोला जाता है कि आपको अगर कुछ लिखना है तो अपने एक्सपीरियंस के लिए आपको पहले परिवार के साथ रहना पड़ेगा, तभी अपने परिवार के एक्सपीरियंस को आप शेयर कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें अपने सास ससुर को यहाँ बुलाना पड़ता है। और आपको अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगले एपिसोड के लिए रेडी रहें। मैं अब वो लेकर आऊँगी अगले बार।